मोदी जी को गलतफहमी हुई है कि हम हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आ गए। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी और गुंडागर्दी से नहीं। इसका सरासर खुलासा हो चुका है कि जो लोग वो हंगामा करने वाले थे वो सरकार के लोग थे, सरकार के तरबियत याफ्ता लोग थे। राकेश टिकैत उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग उसमें थे आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। ये किसानों का जो एक आंदोलन था, ये भारत का सबसे मजबूत आंदोलन इस वक्त चल रहा है। तो ये जो लोग भी दिल्ली में हंगामा किए थे वो सरकार के लोग थे और सरकार सिर्फ और सिर्फ उस तहरीक को कुचलना चाहती थी, उस तहरीक को ख़त्म करना चाहती थी। और आप देखे होंगे कि जो किले जिस तरीके से गाड़ी बैरिकेड किया गया है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ लोग कि सोच नहीं सकता कि हम भी पाकिस्तान का बॉर्डर देख के आए हैं, चीन का बॉर्डर हमने खुद देखा है, लेकिन उतना भी जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम उन दोनों बॉर्डर पे नहीं है जिससे देश को खतरा है। और किसानों को आप क्या समझते हैं कि वो इंडिया के लोग नहीं हैं? कहते हैं कि ये पूरा देश जो है ये इस वक्त मजबूत हाथों में है। और मजबूत हाथ कैसा है कि दिल्ली के लाल किले पे जाकर के अनजान इंसान वहां जाके झंडा फहरा देता है। और वो किसके साथ फोटो खिंचवाया है? नरेंद्र मोदी के साथ। जाहिर सी बात है, जिनके घर में बच्चे नहीं हो, जो घर संभालना नहीं जानता हो, देश को किस तरीके से वो संभाल सकता है? नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं शहनवाज बदर कासमी के साथ मौजूद हूं और ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता है। दरअसल बात हम ये करने आए हैं कि किसान, आखिर जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल के खिलाफ, क्या वजह है? आखिर वो क्यों हटना नहीं चाहते, जबकि सरकार भी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, फिर भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है, ये इनसे पूछते हैं। क्या वजह है जो किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है? लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और किसान के ख़िलाफ़ जो है लगातार देख रहे हैं वहाँ पर कुछ न कुछ अभी कीलें ठोकी गई हैं वहाँ पे, ताकि किसान इस पार ना आ पाए, तांडव ना मचा पाए। लगातार आपने देखा 26 जनवरी को किस तरह से क्या हालात रहे देश के ऊपर। देखिए, ये जो किसानों का मामला है, ये कृषि कानून को समझने की ज़रूरत है। और समझना इस तरीके से है कि न सिर्फ दिल्ली का ये एहतजाज नहीं है, बल्कि पूरे भारत की जितनी भी जनता है, आम जनता है, उसकी तरफ से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों के किसान ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली के करीब हैं। वरना कृषि बिल जिसके ख़िलाफ़ किसान एहतजाज कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है उस बिल का कि हम सब की नज़र में वो काला कानून है। पिछले जब से मोदी सरकार आई है, कई सारे उन्होंने जो कानून लाए हैं वो सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए, उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को, पूरे भारत के जो कानून है और ख़ास तौर से किसान, अभी हम अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमारी जो बाल बच्चे होंगे, जो अगले 30-40 साल के बाद लोग किसान बोलना भूल जाएंगे कि ये कृषि बिल सरासर देश के ख़िलाफ़ है, देश के जनता के ख़िलाफ़ है। और इसका एक ही मकसद है कि किसानों का जो ताकत है, किसानों की जो एकता है, उसको ख़त्म करना। और ये बहुत ही दुखद विध है। और इसका जो भविष्यवाणी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इसके, वो इसके बहुत ही ख़तरनाक नतीजे आने वाले हैं। इसीलिए हमारे लोग दिल्ली में, आप देख रहे हैं दिल्ली में जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, उसके लिए इंटरनेट की सारी सुविधाएं बंद कर दिया। और हद तो ये है कि ऐसा लगता है कि जितना जो सिक्योरिटी सिस्टम है जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं होता है, वो दिल्ली के जो आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ इन्होंने कीले ठोक कर, और किस तरीके से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दिल्ली, यानी कि यहाँ किसान जो है ये हिंदुस्तान के नहीं है। उसमें तो किसानों की गलती है ना। किसान जिस तरह से 26 जनवरी को तांडव अपना मचाए हैं, जिस तरह से ट्रैक्टर को लेकर के इधर उधर दौड़े भागे हैं, बैरिकेड तोड़े हैं, कितने पुलिस वाले उसमें घायल हुए थे, तो ये तो किसानों की गलती, जिसके कारण ये मतलब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, किसानों का अगर खमियाजा है, इसका सरासर खुलासा हो चुका है कि जो लोग वो हंगामा करने वाले थे वो सरकार के लोग थे, सरकार के तरबियत याफ्ता लोग थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग उसमें थे आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। ये किसानों का जो एक आंदोलन था, ये भारत का सबसे मजबूत आंदोलन इस वक्त चल रहा है। इससे पहले जो आंदोलन जितने भी हुए, किसी एक ख़ास जाति, किसी एक ख़ास मज़हब के साथ होता था, लेकिन किसानों का कोई मज़हब नहीं होता है।
और ये पहला मौका है जब पूरे भारत के लोग और ख़ास तौर से जितने भी गरीब या अमीर हो, किसान के नाम पे जो लोग भी है, और जाहिर सी बात है किसानों का ताल्लुक, कौन ऐसा घर होगा जिसके घर में अनाज नहीं जाता होगा या कहीं ना कहीं किसानों से उसका ताल्लुक नहीं हो। तो ये जो लोग भी दिल्ली में हंगामा किए थे वो सरकार के लोग थे और सरकार सिर्फ और सिर्फ उस तहरीक को कुचलना चाहती थी, उस तहरीक को ख़त्म करना चाहती थी। और आप देखे होंगे कि जो किले जिस तरीके से गाड़ी बैरिकेड किया गया है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ लोग कि सोच नहीं सकता कि हम भी पाकिस्तान का बॉर्डर देख के आए हैं, चीन का बॉर्डर हमने खुद देखा है, लेकिन उतना भी जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम उन दोनों बॉर्डर पे नहीं है जिससे देश को खतरा है। और किसानों को आप क्या समझते हैं कि वो इंडिया के लोग नहीं हैं? क्या वो किसी बाहर से लाए हुए? आप उसको देश भारत के लोग अगर रहते तो 26 जनवरी को इस तरह से तांडव नहीं मचाते जो पूरा देश, पूरा दुनिया देख रही है और हमारे ऊपर थू-थू कर रही है। तो ये तो सरासर गलत है ना। देखिए, एक तरफा अगर मामला करेंगे तो नुकसान यही होगा। मैं खुद उस बात का मुझे दुख है, अफसोस है, और ये हम कहते हैं, और हम नहीं, जितने भी किसान भाई हैं देश के, जो लोग एहतजाज करने वाले हैं, वो लोग भी यही बात कहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली का लाल किला, कहते हैं कि ये पूरा देश जो है ये इस वक्त मजबूत हाथों में है। और मजबूत हाथ कैसा है कि दिल्ली के लाल किले पे जाकर के अनजान इंसान वहां जाके झंडा फहरा देता है। और वो किसके साथ फोटो खिंचवाया है? नरेंद्र मोदी के साथ, उसके साथ अमित शाह के फोटो। जब सबका साथ मिला तभी तो वो जाकर के रेड फोर्ट पे जो है आप झंडा फहराया गया। जब सबका साथ मिला तभी तो अकेला कोई इंसान तो कर नहीं सकता है। देखिए, जब ये कोई आंदोलन होता है तो कुछ ना कुछ ये असाजमक जो इस तरह के लोग होते हैं उसको कहीं ना कहीं नाकाम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ हमें नहीं बल्कि पूरा देश को इसका अफसोस है। लेकिन किसान एकता और किसान के नाम पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया है। सब लोग, पूरे देश के लोग यही कहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसी हरकत की आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक ही मकसद है सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं कि इस आंदोलन को कुचलना, इस आंदोलन को ख़त्म करना। क्या किसान इस देश के लोग नहीं हैं? क्या किसानों का हक नहीं है? यही किसान लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या देश की जितनी भी सरकारें हैं उसको इन्हीं किसानों की वजह से वो लोग बैठे हुए हैं। आज इनको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है या क्या वो देशद्रोही है? आप पूरे किसान को देशद्रोही बताते हैं। जिस तरह अब तक मुसलमानों को, एक खास मजहब को आप लोग कुछ भी होता था हंगामा करते हैं उसको आप देशद्रोही बता देते हैं, इसी तरह किसानों का मामला है। इस देश के किसान नहीं बल्कि इस देश का हर आदमी ये समझ चुका है कि इनके अब झांसे में नहीं आने वाले हैं। इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बिल लाया गया है, ये किसान बिल, कृषि बिल, ये सरासर जब तक वापस नहीं हो जाएगा ये एहतजाज जारी रहेगा। और हाँ, ये इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस कृषि कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी आई है कि इस पॉलिसी का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आप अंदाजा नहीं लगा। इस पॉलिसी के बारे में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो हम 2 साल के लिए इसको स्टे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सोच लीजिए, विचार लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। मगर किसान है कि वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, कहते हैं कि नहीं बिल वापस होना चाहिए। और एक बात बताइए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बिल लाया है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के लाए होंगे ना। जब भी कुछ आता है तो लोग उग्र होकर के रोड पर आ जाते हैं। ये क्या तरीका है? हमारे मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब सम्मान नहीं हो पाता है और इस तरह से लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के कितने बच्चे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसके ना बच्चे हैं, उन्होंने बीविया को छोड़ दी है। जाहिर सी बात है, जिनके घर में बच्चे नहीं हो, जो घर संभालना नहीं जानता हो, देश को किस तरीके से वो संभाल सकता है? उसको जो देश के अंदर जो वोट भी तो अभी लोगों ने दिया है। आप सुनिए, पहले सुन लीजिए पूरी बात। देश को इस तरीके से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो यहाँ का जो भविष्य है, जो यूथ है, बेरोजगारी किस तरह बढ़ रही है। कृषि कानून का एक ही मकसद है कि एक खास ग्रुप को, अडानी ग्रुप के बड़े बड़े इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं और ये कृषि के कानून बनने से पहले उन्होंने अपना मुआहदा कर लिया था। इस देश के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि पूरा का पूरा जो कृषि बिल है उनके फॉर्मेट के मुताबिक ये लाया गया है और इसका एक ही मकसद है,
आप जो कह रहे हैं कि लोग यहाँ के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते हैं, सरकार के मुताबिक नहीं चलते हैं। अरे भाई, आप सरकार को जो है ना, पूरे देश को आप बेचते जा रहे हैं। हाँ, जहाज, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, ट्रेनें बेच रहे हैं, देश, लाल किला को आपने बेच दिया, देश की तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम वो क्या कहते हैं अपने आप को, चौकीदार। अरे भाई, कैसे चौकीदार है? चौकीदारी का मतलब यह है, आपने पूरे देशवासियों को झांसा दे करके, लोगों को बहला फुसला करके आपने वोट हासिल कर लिया, आप सत्ता में बैठ गया और उसके बाद आपने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए पूरे देश को बेच देंगे। कृषि कानून सरासर काला कानून है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हमारे जितने भी किसान भाई हैं, पूरे देश के किसान भाई हैं, चाहे हमारी आवाज़ अब तक पूरे देशवासियों तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आप यकीन जानिए ये किसानों की तहरीक है और किसान जो है इसका कोई मजहब नहीं होता है। ये पूरे देशवासियों की लड़ाई है। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आप यकीन जानिए कि बार बार ये सरकार, अब तक 11 राउंड बातचीत हो चुकी है और इतना सब कुछ के बावजूद नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो खाक बात करेंगे। उनको तो दिलचस्पी नहीं है, उनको डर है कि अगर हमने ये कानून वापस ले लिया तो हम अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे। इस देश को वो हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को इस देश को सौंपना चाहते हैं जो पूरा का पूरा वो लोग मालिक बन जाए और इस देश के जितने आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो बेचारे भूखे नंगे और परेशानी में फिरते रहे। फिर एक मर्तबा ये जो 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, फिर एक मर्तबा आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती थी, इसी तरीके से 2021 में 20 में आपने महसूस किया होगा कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग भी आवाज़ उठाते हैं, जो लोग हक और हुकूक की बात करते हैं, जो लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलते हैं, उनको चुन चुन करके जेलों के अंदर डाला जा रहा है। आपने देखा किसानों के साथ जो दिल्ली में जिस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, इस वक्त आंखें देख नहीं सकती है। आप खुद सोचिए कि अगर हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, मीडिया का क्या रोल है? मीडिया सरासर दलाली करने पर उतर आई है। सरकार तो कहती है कि शांतिपूर्ण आप बिल्कुल प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं, संविधान ने आपको जो है मौका दिया है और आप कीजिए, हम आपके समर्थन में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर जब आप उग्र हो जाते हैं तो उस पर सरकार को मजबूरन कुछ न कुछ फैसला लेना पड़ता है। देखिए, उग्र कौन हुआ है? उग्र उन्हीं के लोग हुए, मोदी के जो लोग थे या मोदी के जो सिस्टम। ये कितना बड़ा अफसोस की बात है। दिल्ली कोई मामूली जगह नहीं है। दिल्ली में वो भी लाल किला, जहां जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो जो उग्र करने वाले लोग थे, प्रदर्शन करने वाले लोग थे, किस तरीके से घुस गए वहाँ। उसका मोदी सरकार जिम्मेदार है, वहाँ का जो खुफिया एजेंसी वो जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। उसके लिए अगर वो वहाँ तक पहुँची है तो कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय, और जो लोग भी इसके खिलाफ इस साजिश में शामिल है उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। कोई ये नहीं कहता, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये जो काला कानून आया है उस कानून का मुतालबा करना है। असल मकसद जो जितने भी धरना प्रदर्शन अभी 72-73 दिनों से जो देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं तकरीबन 170 लोग उस धरना प्रदर्शन में अब तक मर चुके हैं। भाई, इतनी सख्त सर्दी में इंसान 1 घंटे बाहर रहना मुश्किल होता है। 70 दिनों से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बूढ़े भी है, नौजवान भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, और देश का मुखिया मोदी जी दिल्ली में चंद घंटों की दूरी पर वहाँ बैठे हुए और लगता है देश बहुत खुशहाल है। आप यकीन जानिए कि इस देश की जो आहें हैं, जो किसानों की जो मजलूमियत है, ज़्यादा दिनों तक जो जुल्म के साथ कोई सरकार नहीं चलती है। बड़े बड़े हिटलर आए इस देश में, बड़ी बड़ी ताकतें आई, लेकिन जब देश के लोग, जब उनकी आहें भर जाती है तो वो सरकार नहीं चलने वाली है। ये सरकार भी अपने आखिरी दौर से गुजर रही है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि उस किसान आंदोलन की आड़ में जो है विपक्ष के नेता जो है वो अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। विपक्ष अपना काम कर रही है। जिस मुल्क में विपक्ष नहीं है वहाँ की जो सरकारें होती है वो हिटलर शाही सरकार बन जाती है। यहाँ भी इन्होंने खास तौर से विपक्ष पार्टियों को कमज़ोर करने का काम किया है। आप जानते हैं कि ये अपने दौलत ताकत की बुनियाद पर पूरे विपक्षी पार्टियों को इन्होंने घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त
आप अगर देखेंगे तो विपक्षी पार्टियों के वजह से ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा है। किसान आंदोलन किसानों की ताकत की वजह से चल रहा है, किसानों के जो नेता हैं उसके वजह से चल रहा है। कितने लोग राजस्थान से, हरियाणा से, आखिर पंजाब इतने से, पैसे कैसे, मतलब इतना पैसा जो खर्च हो रहा है या कहाँ से आ रहा है ये? अरे भाई किसानों के पास पैसे नहीं है। किसानों का बेटा जो लोग कहते हैं कि किसानों को बड़े बड़े फंडिंग हो रही है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हीं किसानों के बेटे जितने भी फौज में हैं, जितने भी मिलिट्री में हैं, जितने देश विदेश में हैं, क्या उन्हीं के बेटे नहीं है? अगर वो बच्चों को, अगर जो लोग 70 दिनों से वहाँ धरना प्रदर्शन में हैं, अगर उसका बेटा पोता जो लंदन में, अमेरिका में या दिल्ली में या अलग अलग जगहों में अगर वो लोग हैं और अगर उनको पैसा भेजता है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो आप कहेंगे उसको खालिस्तानी? ये सरासर, ये इस तहरीक को, इस मोमेंट को कमज़ोर करने के लिए, ये जो इस मुल्क में हिंदुस्तान में जो एक हमको राइट मिला है अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उस राइट के मुताबिक ही किसान लड़ रहे हैं। जो लोग इस तहरीक को कुचलना चाहते हैं, जो ताकतें, मैं समझता हूं कि चाहे आप बिहार के हो किसान, चाहे पंजाब के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, किसान, भारतीय किसान एक साथ है। और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक नरेश डकैत ने कहा कि तकरीबन अक्टूबर तक का प्लान कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार तो पहले ही झुक चुकी है। सरकार तो, उनकी मजबूरी है कि वो जितना ज़्यादा कोशिश करके, अगर सरकार ये कानून वापस लेती है तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं वो इस बात को उनको कई इसके अलावा भी कानून वापस लेना होगा। इसलिए कि लगातार मोदी सरकार 6-7 सालों में उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनका एक ही मकसद है कि इस देश के हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, किसानों को लड़ाओ, आपस में टकराव करो। और दिलासा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे तलाक बिल हो, चाहे कृषि बिल हो, जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका एक ही मकसद है, इनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो बड़ी बड़ी अभी जो बजट पास हुआ उसमें देख लीजिए कि उन्होंने खास तौर से जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के लिए सारे कानून, आम लोगों के लिए क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। जाहिर सी बात है उनका एक ही मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ जो बड़े घराने हैं उनको खुश रखो। ये जो छोटे लोग हैं हिंदुस्तान के, भारत के जितने आम जनता है, उन लोगों को एक मरतबा फिर वो अंग्रेज़ों वाला कानून ला करके लोगों को भयभीत करके, लोगों को डरा के, धमका के, पुलिस के ज़रिए, कानून के ज़रिए वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ बन के, तानाशाह बन करके इस देश पर राज करेंगे और हमारा कोई भारतीय, कोई कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मोदी जी, ये गलत फहमी है। हिंदुस्तान का बच्चा, अगर आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप तक पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन किसानों का कोई मजहब नहीं होता है। और अगर आपको गलत फहमी है इस बात की कि ये मुसलमान, हिंदू, सिख अलग हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो समझदार इंसान है, जो लोग, जिनको इस देश से मोहब्बत है, जिसको इस संविधान से मोहब्बत है, यकीनन इस देश और संविधान को बचाने के लिए हर भारतीय आगे आएगा और इसमें चाहे कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ बोलेगा और आखिरी दम तक बोलेगा। ये हर हिंदुस्तानी के खून में शामिल है। जहाँ तक किसान की रही बात, किसान, आप कह रहे हैं किसान आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब वाले लोगों के लिए ही है। आखिर देश में तो और भी राज्य हैं, वहाँ से तो नहीं जा रहे हैं कोई किसान तो विरोध नहीं कर रहा है। तो फिर अचानक ये 2 ही आदमी के लिए क्यों, मतलब 2 ही राज्य के लिए क्यों है? देखिए, ये जो है ना किसान आंदोलन, बिहार जहाँ हम लोग हैं, यहाँ किसान जो किसानी लोग हैं उनको बेचारे को सरकार की तरफ से क्या मिलता है? पहले भी कुछ नहीं मिलता है। मोदी जी बार बार ये ऐलान कर रहे हैं एमएसपी लागू रखा जाएगा। अरे भाई, आपको मालूम है एमएसपी जो है, सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं भारत के जो एमएसपी दर पर किसानों जो सरकारी गोदामों में अपना अनाज बेचते हैं। 100 में से 6 लोग। जाहिर सी बात है, ख़ास तौर से बिहार और दूसरे जो स्टेट है वहाँ के बड़े किसान नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अगर जो खेती बाड़ी का जो असर है वो पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। तो जहाँ मजबूत किसान है, जहाँ ताकतवर किसान है, वो एहतजाज कर रहे हैं। बिहार समेत पूरे मुल्क में जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन की कोशिश की है और गाहे बगाहे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब की तरफ से, हमारी जो भारतीय किसान यूनियन है वो दिल्ली में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा भारत का किसान हम उनके साथ हैं और देश का पूरा आम जनता उनके साथ है। ये लड़ाई सिर्फ पंजाबियों या दिल्ली और हरियाणा वालों की नहीं है, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। और ये लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, किसी बिरादरी से नहीं है, बल्कि कानून,
ये कानून को तोड़ने की कोशिश हो रही है, कानून के नाम पे डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए इस काले कानून का हम खिलाफ करते हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक भारतीय किसान और किसान के जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं वो इसके खिलाफ करते रहेंगे। और इसका एक ही मकसद है कि ये बिल वापस हो जाए, उसके बाद हम जिस तरीके से रह रहे थे उसी तरीके से रहेंगे। ये देश मजबूत हाथों का मतलब ये होता है कि ये देश के लोगों को परेशान ना किया जाए, सुकून के साथ रहिए। सत्ता में रहने का ये मतलब नहीं है, आपको कल न कल हटना पड़ेगा। जब ट्रम्प जैसा जब अमेरिका का राष्ट्रपति हट सकता है, क्या मोदी जी नहीं हटेंगे? मोदी जी को गलतफहमी हुई है कि हम हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए आ गए। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी और गुंडागर्दी से नहीं। जी, तो जैसा कि आप इनको सुन रहे थे और इनका कहना था कि किसान के समर्थन में जितने भी लोग हैं वो लगातार डटे रहें, क्योंकि जब तक किसान बिल वापस नहीं हो जाता तब तक ये लोग हटने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि किसान जो है वो विरोधी कानून लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ऐसा साफ इन लोगों का कहना है। और जिस तरह से बॉर्डर पे जो हो रहा है वो काफ़ी दुखदायक है, ऐसा भी इनका मानना है। जो 26 जनवरी को वो काफ़ी मतलब जो है देश के हित में नहीं था और उसमें जो लोग सम्मिलित थे, ऐसा इनका कहना है कि वो सरकार के ही आदमी थे। खैर, अब इस पर आगे देखना है क्या होता है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।